साईं राम, जय साईं राम सभी को। मैं साई मंजू हूँ और मैं मुंबई से हूँ एंड आज ये एहसास साई के चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ, आप सभी भक्तों के साथ एक बाबा की बहुत ही मेरे दिल के करीब जो लीला है, जो अनुभव है, वो शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मैं बाबा से जुड़ी कोविड के टाइम पे। बाबा लेकिन मेरा और मेरे परिवार का मेरे बचपन से ही ध्यान रखते आ रहे हैं। शायद मेरे बचपन से पहले भी मेरे परिवार का ध्यान आई एम श्योर रखते ही होंगे। और वही इस लीला के थ्रू मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि बाबा ने कैसे हमें दिखाया, कि उन्होंने कैसे हमें प्रोटेक्ट किया, मुझे और मेरी फैमिली को। तो ये करीबन आज से मेरे ख्याल से 15 से 20 साल पहले की बात है, जब मैं जॉब पे जाती थी। मैं एक बैंकर थी पहले एंड मैं दिन भर ऑफिस में ही रहती थी। सुबह मतलब मैं अराउंड 7 बजे निकल के शाम को 8-9 बजे तक घर पे आती थी। तो घर पे मेरे मम्मी पापा होते थे और मेरी दादी और हमारी एक हाउस हेल्प होती थी। हाउस हेल्प फुल टाइम हमने रखी हुई थी क्योंकि मेरी दादी ऑन बेड थी। इन हर लास्ट 8 इयर्स जो उनकी लाइफ के थे वो ऑन बेड ही थी, क्योंकि वो गिर गई थी बाथरूम में, तो उनको पैर में रॉड लग गई थी एंड वो चल फिर नहीं पाती थी, तो वो बेड पे ही थी। बट माई दादी वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड उन्होंने कभी ये एहसास मतलब नहीं होने दिया कि अगर हम बीमार होते हैं तो भी किस तरह से हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। ये हम ऐसे लोगों को देख के मुझे बहुत मतलब मैं प्रेरित हुई कि चाहे कुछ हो जाए, यू शुड नेवर लीव दैट स्माइल ऑन योर फेस। तो बात उस दिन की है जब मैं ऑफिस गई हुई थी और मेरे मम्मी पापा जो हमारी हाउस हेल्प थी ना, उसको बोले, शाम का टाइम था, कि हम जरा ऊपर जो अंकल रहते हैं उनके यहाँ, अंकल आंटी रहते हैं, उनसे मिलकर आते हैं 15-20 मिनट में, तो जब तक घर का ध्यान रखना और दादी का ध्यान रखना। तो वो बोली ठीक है आप लोग जाइए, मैं हूँ इधर। तो वो गए एंड अराउंड तभी 6:45 हुए थे शाम के। तो उसे पता था हाउस हेल्प को कि मम्मी 7 बजे दिया जलाती है घर पे। तो वो जब दिया, तो उसने उस दिन सोचा कि मम्मी तो गई है, चलो मैं ही दिया जला लेती हूँ। तो हमारा ना हॉल में एक छोटा मंदिर था जो वुडन का था, लकड़े का था मंदिर, वुड का था। और उसने वहां पर दिया जलाया भगवान के सामने एंड वो अंदर चली गई, दादी के पास बैठ गई। 15-20 मिनट हो गए, उसके बाद मम्मा पापा आए एंड जैसे ही मम्मा पापा आए, मम्मा को कुछ तो स्मेल आई, जलने की स्मेल आई। तो मम्मी का एकदम से ध्यान गया कि क्या जल रहा है। तो देखा तो मंदिर में जो दिया जलाया था, वो दिए से जो भगवान का आसन होता है, कपड़ा होता है, वो जला था एंड साईं बाबा की पूरी मूर्ति जल गई थी। पूरे काले पड़ गए थे बाबा और कुछ नहीं जला। सोचिए, लकड़े का मंदिर, कुछ नहीं जला, सिर्फ वो आसन जला और बाबा जले और कुछ भी नहीं। और वो मंदिर जो था हमारे एकदम किचन से लग के था, मतलब मंदिर से हम लोग अंदर जाएंगे वैसे ही किचन था और किचन में सिलेंडर होता है। एंड मेरी दादी ऑन बेड, मेरी हाउस हेल्प अंदर थी, उसको पता नहीं कैसे स्मेल नहीं आई जलने की। अब उसने दिया तो बड़े प्यार से जलाया था, लेकिन वो ये चेक करना भूल गई कि दिया प्रॉपरली मैंने रखा है कि नहीं। वो प्लेसमेंट में कुछ गड़बड़ हुई होगी कि वो दिए की लौ आसन को लग गई एंड वहां आग लग गई और बाबा पूरे जल गए। तो मेरी मम्मी ने फिर उसको आवाज लगाई और उसको बहुत डांट लगाई और उसको बोला कि देख, तेरी वजह से भगवान को कितनी तकलीफ हुई है और वो पूरे काले पड़ गए और उन्होंने पूरा अपने ऊपर ले लिया है। अगर ये चीज भगवान हमें नहीं बचाते तो पूरा घर जल के, घर क्या पूरी बिल्डिंग जल जाती। तो वो जो था इंसिडेंट आज भी मेरे दिल के इतने करीब है। वो टाइम पे तो मैं बाबा से जुड़ी भी नहीं थी, हमें से कोई नहीं जुड़ा था, बट फिर भी बाबा हमारा ध्यान रख रहे थे। इतना मैं आज भी बोलती हूँ, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं कि बाबा किस तरह हमारा ध्यान हमारे बचपन से रखते आ रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हमारा मैं रहती थी नवी मुंबई में, वहाँ पर पनवेल में एक बाबा का, नारायण बाबा का मंदिर है, जहाँ पर साईं बाबा की बहुत प्यारी मूर्ति है गोल्डन कलर की। और वहाँ मंदिर के एंट्रेंस पर ही एक बहुत बड़ा बाबा की खड़ी हुई मूर्ति है, जो बाबा अन्नदान प्रसादालय के बाहर भी जो मूर्ति है ना शिरडी में, सेम वैसी बनी हुई है। तो हम बचपन से जुड़े हैं, क्योंकि पापा हमें जो हम पूरे हमारे परिवार को संडे वहाँ पर वो बाबा के मंदिर लेकर जाते थे पनवेल में। तो मुझे अभी इसलिए जब मैं खुद कनेक्ट हुई बाबा से कोविड के टाइम पे,
तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, वाज कनेक्टिंग द डॉट्स कि कैसे मैं बचपन से हम बाबा से जुड़े हुए हैं, और आज से 15-20 साल पहले भी बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, लेकिन तब हमने हाथ ज़रूर जोड़े बाबा के सामने और उनको थैंक यू बोला, लेकिन तब भी वो मन में वो जो भाव होता है वो नहीं जगा। वो बाबा की इच्छा से जगता है भाव, क्योंकि बाबा हमें चुनते हैं कि अभी ये टाइम है कि तुझे रियलाइज़ होगा कि मैं हूँ तेरे लिए। तो बाबा को मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। आप भी हर पल शुक्राना कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाबा अपने ऊपर कितने कष्ट ले रहे हैं, हमारे जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलने देते बाबा। कुछ कुछ छोटे कष्ट तो यूं ही हमारे निकल जाते हैं, और जो ऐसे बड़े कष्ट होते हैं वो बाबा हमें रियलाइज़ कराते हैं, ताकि हमें उनकी प्रेजेंस का एहसास हो। टाइम टू टाइम वो बाबा ज़रूर अपनी एहसास दिखाते हैं, तो अपना दिखाते हैं अस्तित्व। तो ज़रूर आप लोग बाबा को हमेशा शुक्राना कीजिए, हर पल उठते बैठते, सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी शुक्राना कीजिए, क्योंकि जो सुख में करता है शुक्राना, उस पर बुरा वक्त ज़्यादा आता ही नहीं है, क्योंकि बाबा हर पल उसका साथ, हर क्षण उसका साथ देते हैं। सो ये एक बहुत प्यारी लीला जो मेरे दिल के करीब थी, वो मैंने आज शेयर की आप लोगों के साथ। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर ओम साई राम टाइप कीजिए और इस लीला को जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड साई कनव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाबा की ये लीला बताने का मुझे मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच। आगे भी अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। प्लीज़ बाबा से जुड़े रहिए, श्रद्धा सबूरी रखिए और खूब प्यार कीजिए बाबा को। ओम साई राम, जय साई राम।